सबसे पहले कांग्रेस के प्रदर्शन से करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, कांग्रेस आज देशव्यापी प्रदर्शन करने वाली है। ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आज एक बड़ा प्रदर्शन होगा और ये प्रदर्शन राष्ट्रव्यापी रहेगा, यानी कि देश भर में प्रदर्शन होगा। दरअसल ईडी की चार्जशीट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम आया है। नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट में जो नाम आया उसका विरोध किया जाएगा। देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता आज प्रदर्शन करने वाले हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त की नेशनल हेराल्ड केस, और ये पहली बार हुआ है जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम किसी चार्जशीट में आया हो। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। केस में नाम सामने आया, चार्जशीट में नाम आया, तो जिसके बाद अब कांग्रेस इसका विरोध करेगी। दरअसल शुरुआत से ही कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो ईडी को एक पुतला बताते हैं केंद्र सरकार का, और ये आरोप लगातार लगाए जाते रहे कि केंद्र सरकार का केवल पुतला बनकर, कठपुतली बनकर ईडी की टीम या फिर ये कहें कि तमाम जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। और अब जब सोनिया और राहुल का नाम इस चार्जशीट में आ गया तो अब विरोध प्रदर्शन और तेज होने वाला है। तो नेशनल हेराल्ड केस क्या है ये आपको जल्दी से बताते हैं। 1938 में एसोसिएटेड जर्नल्स कंपनी बनाई गई थी, एजीएल। ये जो कंपनी है, नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत इसने की 2008 में। नेशनल हेराल्ड अखबार हालांकि बंद हो गया था और 2011 में कांग्रेस ने एजीएल की 90 करोड़ की देनदारी दी। एजीएल का कर्ज कम करने यंग इंडियन कंपनी बनाई गई और इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38% की हिस्सेदारी थी। स्टाम्प ड्यूटी, टैक्स चुकाए बिना अधिग्रहण के आरोप अब इन पर लग रहे हैं। अब इस मामले में अभी तक क्या क्या हुआ है, तो इस केस में देखिए मामला लंबा चल रहा है। जून 2022 में गांधी परिवार ईडी के सामने हालांकि पहले भी पेश हो चुका है इसी मामले में। राहुल गांधी से उस वक्त 5 दिन में 50 घंटे पूछताछ हुई थी। जून 2014 में कोर्ट ने सोनिया, राहुल के अगस्त 2014 में ईडी ने ये मामला दर्ज किया। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था। दिसंबर 2015 में पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी। 2015-2020 तक हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चली और फिर 2022 में गांधी परिवार ईडी के सामने इसी मामले में फिर से उनके सामने पेश हुआ था। तो बता दें आपको कि देशव्यापी प्रदर्शन आज इसी के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता करने वाले हैं। और आपको ये भी बता दें कि इस मामले में मध्य प्रदेश में भी सियासी पारा हाई हो चुका है। सियासत लगातार जारी है। नेशनल हेराल्ड का ये मुद्दा गरमाया हुआ है और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जो इसे लेकर बदले की भावना की कार्रवाई बता रहे हैं। दरअसल आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी अब बदले की कार्रवाई पर उतर आई है और हम इस लड़ाई को भी निर्णायक ढंग से ही लड़ेंगे। बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इसका विरोध किया जाएगा। हालांकि जीतू पटवारी ने जब ये बात कही तो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, केवल मां बेटे को बचाने में ही पूरी कांग्रेस जुटी हुई है। मोदी जी ने जिस तरीके की बदले की भावना से वेंडेटा पॉलिटिक्स करके ये निर्णय लिया, ये देश के लोकतंत्र को समाप्त करने की दिशा में कदम है। हम सबका दायित्व है कि हम सोनिया जी के इस अपमान को, उनके साथ किए गए इस बर्ताव को हम इसका प्रतिकार करें और पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश भी अपनी भूमिका निभाए। हमारा उद्देश्य है लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभाना। हमारा उद्देश्य है देश में जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करना। मैं समझता हूँ इसका हम सबको प्रतिकार करना है। कांग्रेस के पास और कोई काम तो है नहीं। कांग्रेस ने कभी, बेचारी कांग्रेस ने कभी किसानों की समस्या उठाई नहीं, गरीबों की समस्या उठाई नहीं, मजदूरों की समस्या उठाई नहीं। कांग्रेस के पास या तो आर्थिक अपराध करने वाले अपराधियों की समस्या उठाते हैं या फिर कांग्रेस पत्थर फेंकने वालों की समस्या उठाते हैं। अब ईडी का अगर चार्जशीट वहां दाखिल होगी तो अगर आपने भ्रष्टाचार किया होगा, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति आपने खाई होगी, औने पौने दामों में बेची होगी, तो आप डरो, फिर तो जेल जाना ही पड़ेगा। कांग्रेसी मित्रों से मेरा ये कहना है कि चाहे सोनिया आंटी हो या राहुल पप्पू भैया हो, इनको बचाने की कोशिश मत करो। अगर अपराध नहीं किया होगा, आर्थिक घोटाले नहीं किए होंगे तो सहज बच जाएंगे।
तो एक तरफ केंद्रीय एजेंसियों पर बीजेपी पर आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि जब घोटाला नहीं किया तो डरने और घबराने की बात है भी नहीं और अगर किया है तो जेल जाना ही पड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सूरज, नेशनल हेराल्ड केस लगातार गरमाया हुआ है और अब गरमा गया है क्योंकि इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम भी चार्जशीट में शामिल कर लिया गया। देशव्यापी प्रदर्शन और मध्य प्रदेश में इसे लेकर सियासत। देखिए, बिल्कुल सियासत पूरे देश में है, लेकिन यदि पूरे मामले को समझे तो साल 2012 में बीजेपी नेता बाल सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत की थी किस तरीके से नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी है एक दूसरी कंपनी बनाकर उसको कर्ज देकर उसके पूरे जो शेयर्स हैं वो हड़पने की कोशिश की है, जिसके जो मालिक हैं वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे, 4 लोगों के नाम उसमें आते हैं। और करीब 12-13 साल के बाद पूरी जांच होती है, चार्जशीट अब फाइल हुई है, जिसमें खासतौर से 616 करोड़ 61 करोड़ रुपए की जो अचल संपत्ति है वो कुर्क करने के जो ईडी ने जो याचिका है वो कोर्ट में याचिका दर्ज की है। इसको लेकर कांग्रेस पूरे देश में आज प्रोटेस्ट कर रही, किस तरीके से मोदी और शाह के सहारे पर कहीं न कहीं कांग्रेस आरोप लगाती नजर आ रही कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को यानी कि विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो सड़कों पर उतरेंगे और कहीं न कहीं उन्हें न्याय पर भरोसा है, लेकिन इसमें सियासत भी होने लगी। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जनता की बात नहीं करती कांग्रेस, किसानों की बात नहीं करी, गरीब की बात नहीं करती, सिर्फ माँ बेटी जिन्हें कांग्रेस अपनी राष्ट्रीय संपत्ति मानती है उसको बचाने के लिए सड़कों पर है, जबकि किसान, मजदूर और गरीब के लिए कांग्रेस को सड़कों पर आना चाहिए। यदि भ्रष्टाचार नहीं किया है तो डर किस बात का। लेकिन जिस तरीके की जो जांच हुई है कि किस तरीके से 90 लाख रुपए में 600-700 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, एक दूसरी कंपनी बनाकर खुद उसमें मालिक बनते हैं और कैसे नेशनल हेराल्ड जो की कंपनियां हैं, संपत्ति है, वो कहीं ना कहीं हड़पने की कोशिश की जाती है। तो अब देखना ही होगा कि किस तरीके से याचिका जब चार्जशीट पेश हुई है तो आगे मामले में सुनवाई किस प्रकार से होती है। और खास बात इसमें यह भी है कि जो चार्जशीट में ईडी ने याचिका लगाई है उसमें खासतौर से 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो अब देखना होगा कि इस मामले में आगे किस तरीके से राजनीतिक मोड़ लेती है, लेकिन ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। निश्चित तौर पर। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सूरज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और